Right now I am at VMS Voluntary Medicare Society. It's a rehabilitation center for disabled people. There's a one-day program, day-long program organized here for these disabled people here. And to speak on that, I have got with me prominent oncologist of the Valley, Dr. Shabnam Bashir. We'll directly speak to her. देखिए ये हमारा थर्ड ब्लूथॉन है, बेसिकली ब्लूथॉन 2024। इसका नक़ाद हम करते हैं अंडर द एजेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोल्ड एंड एरेक्टर सर्जन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ नॉर्थ से। तो ये चीज़ मैंने 2-3 साल पहले शुरू करी थी, क्योंकि जो देखिए हमारे 30 to 50% कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए वो सब कैंसर से बचने के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। और कोलोरेक्टल कैंसर के हवाले से बात करें तो 90% कोलोरेक्टल कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं, क्योंकि एक पॉलिप को एडेनोकार्सिनोमा होने में 10 साल लगते हैं, और उस 10 साल में क्या करें क्या नहीं करें ये सब बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है। इस साल हमने यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद दी कमिश्नरेट ऑफ डिसेबिलिटीज़ और वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी जो उनके साथ किया है। इसमें JNK जो केयर ऑर्गेनाइजेशन है डिसेबल्ड लोगों के लिए, जो पीपल विद दी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वो हैं, या कैंसर कश्मीर कैंसर अवेयरनेस नेटवर्क, इन सब ने हमारा साथ दिया है। ये जो पूरा इवेंट था इसमें काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ है जो डॉक्टर शबनम जी ने और फिर VMS के जितना भी यहाँ स्टाफ है, इनका पैरामेडिक्स है या रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट है या रिहैबिलिटेशन ऑफिसर्स जितने भी हैं, उनके वसादत से ये प्रोग्राम था, ताकि हम इस डिसेबिलिटी को कैसे प्रिवेंट, खासकर व्हेन इट कम्स टू कैंसर द लास्ट स्टेज, जहाँ पे प्रिवेंशन का फिर चांसेस बहुत कम रहते हैं। देखिए ये कोई ऐसी अल्लाह बचाए कोई लाग नहीं है कि जो आपने एक दफ़ा की, ये सब्जेक्ट भी इवॉल्विंग है, डिसेबिलिटीज़ भी इवॉल्व हो रही है। आप एक्सीडेंट्स देख रहे थे, अभी हमने देखा कि नेशनल एवरेज में कितने सारे एक्सीडेंट्स में हम हर दिन इजाफा ही करते हैं। सो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या बाकी डिसेबिलिटीज़ हो, ठीक, तो ये सब चीज़ें कभी रुकेंगे नहीं। बट ये है कि क्या हमारे पास वो मैकेनिज़्म है एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट, एज ए कम्युनिटी, क्या वो फ्रेमवर्क है जिसमें न इसकी रिहैबिलिटेशन, इनका जो ओवरऑल रहने खाने पीने, तौर तरीके, पढ़ाई, एम्प्लॉयबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये इन सब चीज़ों का कितना हम एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट कितनी सेंसिटिव हैं, और क्या हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये डिसेबल्ड लोग जो हैं, जो हम प्रिवेंटेबल देखते हैं, जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, वो इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा हैं। जैसे इनकी सेडेंट्री हैबिट ज़्यादा हैं, इनके जो ओबेसिटीज़ हो जाती हैं, फिर कई बार इनको एक्सेस फ्रेश फ्रूट को नहीं रहता है, इनका एक्सेस स्क्रीनिंग्स में या हमारे जो हैं प्रिवेंटिव मेजर्स में या फैसिलिटीज़ को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं रहता। इनके साथ मैं बात कर रही थी तो मैंने ये समझा कि हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स तो हैं, देखिए वो अवेलेबल तो हैं, लेकिन एक्सेसिबल हैं या नहीं है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपनी बता रहे थे कि जैसे अगर उनको व्हीलचेयर लेके कहीं पे जाना है तो वो हेल्थ केयर फैसिलिटी, पहले तो घर से वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है कि उनके लिए कोई ख़ास तरह का वो जो है प्रोविज़न होना चाहिए। उस फैसिलिटी में अंदर जाने के लिए अगर सेकंड फ्लोर पे हैं तो वो कैसे पहुँचे, उनको लिफ्ट करना पड़ता है, तो एम्पावरमेंट नहीं है उस चीज़ की। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के क्या पाथवेज चेंज की जा सकें ताकि इक्विटी लाई जा सके इस हेल्थ केयर में, वो लोग एक्सेस कर सकें उस तरह जिस तरह कोई भी कॉमन आदमी जो है वो एक्सेस करता है इन चीज़ों को, क्योंकि उनमें कई सारे हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह वो जब डिप्रेशन में जाते हैं तो स्मोकिंग, एडिक्शन, इसके भी और ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, तो सारे रिस्क फैक्टर्स उनमें ज़्यादा हैं। इसलिए इस साल का जो प्रोग्राम है उनको डेडिकेट किया गया है ताकि उनके मुद्दे भी थोड़े से हाईलाइट किए जा सकें, और हम देखें कोलैबोरेशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं प्रिवेंशंस में, स्क्रीनिंग्स में और ट्रीटमेंट्स में, ताकि हम इसको एक्सेसिबल बनाएं और इक्विटेबल बनाएं इस सेगमेंट के लिए।